अगर बाहुबली भारतीय सिनेमा का सबसे विशाल महल है तो मगधीरा उसकी पहली मजबूत नींव थी। सच कहूं तो जब भी लोग एस राजामौली की सबसे बेहतरीन फिल्मों की बात करते हैं तो सबसे पहले बाहुबली और RRR का नाम लेते हैं। लेकिन अगर इन दोनों फिल्मों का जन्म कहीं हुआ था तो वो मगधीरा के सेट पर हुआ था। साल 2009 में आई इस फिल्म ने साबित कर दिया था कि भारतीय सिनेमा भी हॉलीवुड जैसी भव्यता, शानदार विजुअल्स और भावनाओं से भरपूर महागाथाएं बना सकता है। अगर आपने अभी तक मगधीरा नहीं देखी है या दोबारा देखने का सोच रहे हैं तो इसकी कई वजह है और सबसे पहली वजह है इसकी कहानी। पुनर्जन्म पर बॉलीवुड में दर्जनों फिल्में बनी है, लेकिन मगधीरा की कहानी सिर्फ पुनर्जन्म की नहीं बल्कि अधूरे प्रेम, वफादारी और प्रतिशोध की कहानी है। 400 साल पहले शुरू हुई एक अधूरी लड़ाई वर्तमान में आकर पूरी होती है और यही चीज इस फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग बना देती है। राजामौली की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से यही रही है कि वो कहानी को सिर्फ बताते नहीं, उसे महसूस करवाते हैं। चाहे काल भैरव का अपनी राजकुमारी के लिए समर्पण हो या शेर खान की वफादारी, हर किरदार अपनी छाप छोड़ जाता है। फिल्म का ऐतिहासिक हिस्सा आज भी इसका सबसे मजबूत पक्ष है। उस समय जिस तरह के विशाल किले, युद्ध भूमि, घोड़े, सैनिक और सेट तैयार किए गए थे, उन्हें देखकर आज भी हैरानी होती है कि 2009 में इतनी बड़ी फिल्म आखिर बनी कैसे होगी। और फिर आता है वो सीन, काल भैरव वर्सेस 100 सैनिक। अगर आपने ये दृश्य देखा है तो शायद कभी भूल नहीं पाए होंगे। एक अकेला योद्धा, सामने 100 दुश्मन और बैकग्राउंड में बजता MM किरवाणी का म्यूजिक। वो सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं था, वो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे यादगार युद्ध दृश्यों में से एक था। रामचरण की बात करें तो शायद यही वो फिल्म थी जिसने उन्हें स्टार से सुपरस्टार बना दिया। मॉडर्न बाइक रेसर हर्षा और 400 साल पुराने योद्धा काल भैरव, दोनों किरदारों में उन्होंने अलग अलग व्यक्तित्व दिखाया। काजल अग्रवाल ने भी इंदु और राजकुमारी मित्राविंदा दोनों भूमिकाओं में शानदार काम किया। वही देवगिल का रणदेव बिल्ला आज भी तेलुगु सिनेमा के यादगार विलेंस में गिना जाता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। कई बार बिना किसी डायलॉग के सिर्फ संगीत ही पूरे दृश्य को यादगार बना देता है और यही राजामौली की फिल्मों की पहचान भी है। वो सिर्फ बड़े सेट नहीं बनाते, वो बड़े मोमेंट्स बनाते हैं। कुल मिलाकर मगधीरा सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उस निर्देशक की शुरुआत है जिसने आगे चलकर बाहुबली और RRR जैसी महागाथाएं रची। अगर आपको भव्य युद्ध, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक, यादगार किरदार, शानदार विजुअल्स और दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी पसंद है तो मगधीरा आपके लिए एक बार नहीं कई बार देखने लायक फिल्म है। क्योंकि कुछ फिल्में समय के साथ पुरानी हो जाती है और कुछ फिल्में समय बीतने के साथ क्लासिक बन जाती है। मगधीरा उन्हीं क्लासिक्स में से एक है।